हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका फिर से स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा चल रहा है संगम साहित्य यानी दक्षिण भारत का इतिहास। हम इससे पहले जो है थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिए कल वाला टॉपिक का। कल हम पढ़े कि जो दक्षिण भारत में क्या क्या जो लोकेशन है हम उसके बारे में बात किए। उसके बाद हम ये पढ़े कि जो दक्षिण भारत का इतिहास है उसको समझने के लिए या जिस हिसाब से हम दक्षिण भारत के इतिहास को समझते हैं यानी जानकारी का जो स्रोत है वो क्या है, वो संगम साहित्य। और संगम साहित्य क्या चीज़ है? संगम साहित्य जो चीज़ है वो ये है कि एक जगह पर बैठ के क्या करते थे लोग, क्या करते थे कि साहित्य को वेरीफाई करते थे। और ये जो साहित्य को वेरीफाई करते थे और उसमें से जो साहित्य को वेरीफाई किया गया या उसको जो प्रकाशन किया गया वो पूरा साहित्य को हम बोलते हैं संगम साहित्य, है ना। यानी बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि संगम साहित्य में क्या चीज़ है, ये क्या है? ये है तमिल कवि, तमिल कवियों का संगम है। और ये तमिल कवि क्या करते थे? साहित्य की रचना करते थे, नहीं, और उसके बाद रचना के बाद हम वेरीफाई करते थे। और इसके लिए क्या होता था कि 3 गोष्ठियाँ बनाई गई थी वो पांडे राजा के टाइम में, जिसमें हम पढ़े थे संगम साहित्य में 3 राजाएँ हैं, चोर चेर पांडे। और उसमें सबसे शक्तिशाली कौन था? वो था चोर। लेकिन ये जो 3 गोष्ठियाँ हुई है ना, वो गोष्ठियाँ हुई है, इस पर थोड़ा सा चीज़ें वीडियो स्किप हो गया था तो आपको यहाँ से थोड़ा पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट हुआ था, हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर, यहाँ पर हम लिखेंगे अध्यक्ष, और इसमें हम लिखेंगे जो बुक की जो रचना हुई थी, है ना। फर्स्ट कहाँ हुआ था? फर्स्ट हुआ था मदुरई में, मदुरई। और मदुरई कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में है, क्योंकि जो पांडे का जो साम्राज्य है वो कहाँ था? वो यहाँ है ना। ये था, और ये किसका था? ये था चेर का। और ये कहाँ था? ये चोल है। और ये कहाँ है? ये पांडे है। क्लियर? यानी ये जो आता था वो तमिलनाडु का क्षेत्र में। तो ज़्यादातर जितना भी जो संगोष्ठियाँ हुई है तीनों वो किसके अंतर्गत हुए हैं? पांडे राजा के अंतर्गत। और ऑब्वियसली बात कहाँ होगी? जहाँ उसका राजधानी होगा, बेसिकली आसपास या उसके आसपास के शहरों में जो महत्वपूर्ण सिटी होती है वहीं पे होती है ना। तो ये चीज़ है। तो ये मदुरई में हुआ है फर्स्ट। और इसका जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य ऋषि, है ना। और इसमें जो है कोई बुक का साक्ष्य नहीं है ना। तो ये सब चीज़ तो हम बात कर लिए हैं। और ये था कपाटपुरम, कपाटपुरम कहाँ है? और ये भी अगस्त्य ऋषि ही के अध्यक्षता में हुआ था, नहीं। और इसमें जो एक बुक महत्वपूर्ण है, एक ही बुक के बारे में पता होना चाहिए, वो है तोल्काप्पियम, तोल्काप्पियम। यानी बुक का क्या नाम है? तोल्काप्पियम। और इसकी रचना किसने की थी? तोल्काप्पियर, तोल्काप्पियर। यानी तोल्काप्पियर ने तोल्काप्पियम की रचना की थी, है ना। और इस बुक को हम क्या बोलते हैं? जो तोल्काप्पियम है उस बुक को बोलते हैं तमिल व्याकरण, है ना। ये चीज़ है, क्लियर है। और तीसरा ही हुआ था उसको बोलते हैं मदुरई में भी। और इसके अध्यक्ष थे कौन? नकीटर, है ना। और इसमें जो बाकी जो बुक है उसकी रचना हुई थी, क्लियर है। उसके बाद हम पढ़े कि अगस्त्य ऋषि के बारे में। अगस्त्य ऋषि को माना जाता है क्या? तमिल साहित्य का जनक माना जाता है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो आर्यकरण है दक्षिण भारत में है, किसने किया यानी उसकी शुरुआत किसने की? तो अगस्त्य ऋषि ने की है। और उसका जो प्रमुख देवता थे वो क्या थे? मुर्गन या सुब्रमण्यम स्वामी। इतना बात हम कल कर चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे कि ये जो संगम साहित्य है, संगम साहित्य का जो महत्वपूर्ण बुक है या संगम साहित्य के अलावा भी कुछ बुक है जो महत्वपूर्ण लिखा गया, हम उस पर भी बात कर लेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे जो ये जो राजा है चोर चेर पांडे, हम उसके बारे में कुछ बात कर लेंगे, है ना। तो ये जो संगम साहित्य है वो समाप्त हो जाएगा, क्लियर है।
अब संगम साहित्य में जो बुक लिखा गया है, जो महत्वपूर्ण हम बुक बात कर रहे थे, संगम साहित्य, उसमें एक बुक का नाम है वो है तिरुकुलर या तिरुकुलर, और दूसरा है वो है कुरल। दो बुक है, ये दोनों बुक है, आपको ध्यान रखना है। तिरुकुलर और एक है कुरल, है ना। ये जो बुक है, ये दोनों बुक को जो लेखक है वो है तिरुवल्लुर। क्या नाम है इनका? तिरुवल्लुर। और ये जो कुरल है ना, यानी कुरल जो बुक है उसको बोलते हैं तमिल साहित्य का बाइबिल। या ये अगर आएगा तो आएगा लघु वेद। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तमिल साहित्य का बाइबिल बोला जाता है किसको? कुरल को। और किसने लिखा है? तिरुवल्लुर ने लिखा है। और अगर तिरुकुलर जो बुक है, इसका भी बुक, इसको बोलते हैं नीति शास्त्र, यानी फिलोसफी का बुक है। ये चीज़ें यानी हम महत्वपूर्ण 3 बुक के बारे में पढ़ें और तीनों से सवाल पूछता है। पहला सवाल आएगा कि तोल्काप्पियम जो है कौन सी बुक है, तो उसको बोलेंगे तमिल व्याकरण की बुक है। किसने लिखा है? तोल्काप्पियर ने लिखा है ना। और कुरल एक बुक है, तिरुकुलर, और कुरल एक बुक है, तिरुवल्लुर ने लिखे, है ना। और तिरुकुलर कौन सी बुक है? नीति शास्त्र, फिलोसफी के बारे में। और ये जो कुरल है वो तमिल साहित्य का बाइबिल, या इसी को हम लघु वेद बात करते हैं। जैसे हम वेद की बात किए थे कि 4 वेद होता है। अब तमिल साहित्य के अलावा जो बुक है, और अगर पूछेगा कि जो संगम साहित्य है वो क्या चीज़ें हैं, वो तमिल कवियों की एक संगम है। और उस वहाँ पे क्या करते थे, वो साहित्य की रचना करते थे, है ना। और संगम साहित्य कौन राजाओं कराया था? 3 गोष्ठियाँ हुई थी, वो पांडे राजा ने कराया। कभी सवाल ये आएगा कि पहला किसने कराया था? चोर ऑप्शन देगा, चेल ऑप्शन देगा। दूसरा किसने कराया था, है ना, उस टाइप से। लेकिन आपको ये समझना है कि जो तीनों है वो किसने कराया है? पांडे राजा ने कराया है। जैसे हम पढ़े थे ना वहाँ कि जो बौद्ध का जो 4 संगतियाँ हैं अलग अलग राजाओं ने कराया था, है ना। इसलिए उसी को देखा देखी ये यहाँ पे सवाल पूछता है कि वो ऑप्शन बदल देता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कि ये तो हम बात किए जो 3 बुक के बारे में, महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात किए, वो है जो संगम साहित्य में लिखा गया था। और संगम साहित्य के अलावा जो उस समय का मतलब क्या है कि 1st से लेकर जो 3rd सेंचुरी के बीच जो लिखा गया महत्वपूर्ण बुक है ना, यानी सामान्य जीवन से रिलेटेड है, हम उसकी बात करेंगे। क्लियर है? यानी संगम साहित्य के अलावा, यहाँ हेडलाइन भी हम दे देंगे, संगम साहित्य के बाहर, है ना, सामान्य जीवन से रिलेटेड बुक की जो रचना हुई है हम उसकी बात करेंगे, जो खासकर महत्वपूर्ण बुक है। ये भी कभी कभी क्या होता है, सवाल पूछ लेता है। उसमें एक बुक है जिसका नाम है शिल्पाधिकारम। ये बहुत महत्वपूर्ण बुक है। और इसके लेखक कौन है? इलांगो आडिगल। किसने किया है? इलांगो आडिगल। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, ये अंदर से थोड़ा सा सवाल पूछता है। इसमें एक व्यापारी है, यानी एक नायक, एक नायिका, यानी एक हीरो, एक हीरोइन। और जो नायक है वो क्या है? वो व्यापारी है, और इसका नाम है कोवलन। और ये जो नायिका है ये क्या है? इसको बोलते हैं कन्नगी।
कन्नगी, है ना। और ऑब्वियसली बात है ये जो दोनों है वो क्या है, हस्बैंड वाइफ है, यानी ये पति है और ये क्या है, ये पत्नी है, ये चीज़ है। और ये जो पति है कोबलन, वो क्या है, व्यापारी है। अब इसको एक क्या होता है, नर्तकी से प्यार हो जाता है जिसका नाम है माधवी, है ना। डांस देखने जाता है और वहाँ पे सारा जो पैसा है वो लुटा देता है, नहीं, और लास्ट में पता चलता है कि वो धोखा दे देती है, पूरा जो प्रॉपर्टी लूट जाता है। तो फिर ये क्या करता है, अपनी पत्नी के पास आता है। तो ये जो पूरा जो वर्णन है ना, इसमें समझाया गया है। और इसमें पत्नी बोलती है कि हम तुम्हारे साथ हैं, जो भी गलती पहले किया अब से दोबारा नहीं करना है ना। और उसको ये जो कोबलन है वो एक्सेप्ट भी करता है। तो ये कहानी है इसमें शिल्पाधिकारम में, जो सामान्य जीवन से रिलेटेड है। और इसकी लेखक कौन है, एलेंगो आर्डिगल। क्लियर है। और इसमें से एक और महत्वपूर्ण बुक है जिसका नाम है मनी मेखले। और ये बेसिकली किसने लिखा है, एक बौद्ध व्यापारी ने लिखा है। ये भी आता है कि जो मनी मेखले की रचना किसने की है, बौद्धों ने की है, जैन ने की है, किसने की है। तो आपको बताना है कि बौद्ध व्यापारी एक था, उन्होंने किया है। और ये जो इतना महत्वपूर्ण बुक है, तो आपको पहले भी एक बुक के बारे में बात किए थे, वो बात किए थे कामसूत्र का। और कामसूत्र का लेखक कौन से, वात्स्यायन। नहीं, इससे तुलना किया जाता है, यानी माना जाता है कि वात्स्यायन का जो बुक है कामसूत्र और मनी मेखले है, वो दोनों क्या है, सामान्य है। क्लियर। तो ये भी आता है कि वात्स्यायन का कामसूत्र से किसकी तुलना की जाती है, तो है मनी मेखले की। और किसने लिखा, एक बौद्ध व्यापारी ने लिखा। क्लियर। एक और बुक है, उसका नाम है जीवक चिंतामणि, नाम सुना हुआ होगा, जीवक चिंतामणि। और ये किसने लिखा है, ये जैन लोग हैं, या जैन भिक्षु समझ सकते हैं आप। और क्योंकि इसका नाम क्या है, जीवक, है ना, चिंतामणि। और बेसिकली आपको पता है कि जैन क्या करता है कि जितना आप कष्ट करेंगे अपने आप पर, जितना इंद्रियों पर कंट्रोल करेंगे, उतना क्या होगा कि जो कैवल्य है इसमें क्या प्राप्ति होती है, कैवल्य की प्राप्ति होती है ना। कैवल्य को ही जैन वाले क्या बोलते हैं, मोक्ष बोलते हैं। सॉरी, मोक्ष को ही जो जैन है वो क्या बोलते हैं, कैवल्य बोलते हैं। तो इनका यही मतलब है कि जो इंद्रियों पर जो कंट्रोल है वो आपको करना चाहिए। तो यही जीवक चिंतामणि में लिखा गया। और किसने लिखा है, एक जैन जीवक राजकुमार ने। तो सिर्फ जैन आपको ध्यान होना चाहिए कि जीवक चिंतामणि का लेखक किसने लिखा है, तो जैनियों ने लिखा है। और इसमें लिखा है 8 शादी को भी 8 टाइप बताया है कि जो शादी है, जो मैरिज है, वो कितने टाइप का है, वो 8 टाइप का है। क्योंकि ये जो जीवक है बहुत सारा शादियाँ किया था, है ना। तो ये चीज़ है। तो ये जो हम बात किए हैं वो बात क्या की है, पूरा बुक के बारे में हम बात कर लिए। और अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे चोल राजाओं के बारे में। प्रमुख राजा इसमें 3 ही हैं। फर्स्ट क्या है, वो है चोल, है ना। और चोल क्या है, हम फर्स्ट चोल के ही बारे में बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे क्या, चेर। और तीसरा हम बात करेंगे वो है पांड्य। क्लियर है। चोल का जो राज्य के चिन्ह है वो क्या है, वो बाघ है। नहीं, चेर का क्या है, धनुष है। और पांडे का क्या है, मछली है ना। ये किधर आता है, तमिलनाडु के साइड। और चेर कहाँ आता है, वो केरल के साइड है। और केरल का मतलब ये आपको बताना है मालाबार तट, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चोल भी किधर है, कोरोमंडल की तट की तरफ, पूरब साइड। ये
ये और ये है ना। तो ये पूरा है वो है मालाबार तट, और ये है क्या जो है वो है कोरोमंडल तट। तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए। तो अगर ये तीनों में सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन है, तो यही है चोल है। तो सबसे शक्तिशाली एक तो ये है, क्लियर है, सबसे शक्तिशाली राजा। और अगर पूछेगा कि चोल वंश का सबसे शक्तिशाली कौन है, सबसे शक्तिशाली का मतलब है कि इस तीनों में सबसे शक्तिशाली ये है, क्लियर। और इसका चोल वंश का जो प्रमुख राजा है, कंफ्यूज नहीं करना है, वो है करिकल। करिकल है, क्लियर है। और इसका जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो है बुहार, या इसको हम बोलते हैं कावेरी पट्टनम। और कावेरी पट्टनम कहाँ है, वो इस बात है तमिलनाडु में, है ना, ये बात है। और क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि 1 से 3 जो है, जो 3rd BC के बीच इसका साम्राज्य रहता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। फिर जो चोल वंश निकल के आता है वो लगभग 6 से 9th सेंचुरी के आसपास निकल के आता है ना। उसमें हम विद्यालय के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सेकेंड पार्ट है इसका चोल वंश का, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट के लिए क्या है, इतना ही है। तो आगे हम चोल वंश पढ़ेंगे भी डिटेल में। चेर है, चेर का जो सबसे प्रतापी राजा है, जो सबसे महत्वपूर्ण राजा है, उसका है सेनगोटबन, प्रमुख शासक, उसका नाम है सेनगुटबन, है ना, ये चीज़ है। और सेनगुटबन का ही जो भाई है, क्या नाम है इसका, इलिंगो आडिगल। इन्होंने ही किसकी रचना की है, अभी हम थोड़ी देर शिल्पाधिकारम की, शिल्पाधिकारम, है ना, ये चीज़ें है। और इसमें आपको पता है कि इसमें ये जो बुक है इसमें क्या है, क्योंकि पत्नी पर क्या है ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि उतना कोवलन की गलती करने के बाद भी उसकी पत्नी क्या करती है, माफ़ कर देती है, क्लियर। इसलिए हम देखते हैं कि ये जो चेर है, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ें निकल के आता है, वो है पत्नी पूजा का, है ना। तो एक नई प्रथा की शुरुआत माना जाता है। वो कौन सा प्रथा, उसको बोलते हैं हम पत्नी पूजा, या इसको बोलते हैं कन्नगी पूजा, इसको हम बोलते हैं सती पूजा, है ना। इसकी शुरुआत मानी जाती है ना। तो ये एक नई प्रथा की शुरुआत होती है। तो जो हम इतना बता रहे हैं, बस इतना से ही सवाल आता है। ध्यान ये पूछना है कि एक तो आएगा प्रमुख राजा कौन है, सेनगुटबन, और उसका भाई का क्या नाम है, इलिंगो आडिगल है, जिसने क्या किया है, शिल्पाधिकारम की रचना की है। और शिल्पाधिकारम में जो बात हम किए वहाँ पे, है ना, कन्नगी या कोवलन या माधवी का जो ट्रायंगल है, लव ट्रायंगल, इसके बारे में जो हम बताए हैं वही चीज़ें हैं। और ये जो नई प्रथाएँ है उसी के लिए क्या है, पत्नी पूजा, कन्नगी पूजा या सती पूजा, ये तीनों है। अब जो बचते हैं वो ये है पांडे। पांडे के बारे में जो वर्णन है वो मिलता है मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज, अब आपके दिमाग में आना चाहिए मेगास्थनीज क्या चीज़ है। मेगास्थनीज क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, नहीं, किसका था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, यूनानी राजदूत था, है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि ये पांडे राजा के भी दरबार में गया होगा, नहीं। तो इसलिए है कि इसका जो वर्णन है, पांडे का वर्णन किससे मिलता है, मेगास्थनीज के द्वारा। तो ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्लियर। और इसका जो प्रमुख शासक है बेंडोजेलियन, बेंडोजेलियन है, जिसने चेरों को हरा दिया था, यानी चेर को क्या किया था, हराया था। तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए।
और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें आता है कि इसमें आता है समुद्र पूजा का कंसेप्ट, समुद्र का पूजा, है ना। ऑब्वियसली बात आप देखेंगे जो तमिलनाडु है समुद्र के आसपास है, और समुद्र पर कंट्रोल होने का मतलब है कि आपके पास बहुत सारा क्या होगा, राजस्व मिलेगा, चुंगी मिलेगा। तो उसका वो पूजा स्टार्ट किया, किसकी पूजा, समुद्र पूजा का, किसने, पांड्य राजाओं ने, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और एक और इसमें द्वारा है कि इसमें जो शासक बनता था वो स्त्रियों को भी बना दिया जाता था, स्त्रियों द्वारा, है ना। तो ये है यानी स्त्रियों के द्वारा, यानी ऐसे समझिए कि स्त्रियों के द्वारा जो है शासक का चुनाव भी होता था या बनती भी थी। तो ये है पूरा संगम साहित्य। नहीं, एक बार आप राजाओं के बारे में समझ लीजिए कि सबसे शक्तिशाली ये 3 राजाओं में कौन है, वो चोल है, और इसका जो प्रमुख शासक है वो करिकल है, और इसकी राजधानी क्या है, व्यवहार और कावेरी पटना। नहीं, क्योंकि ये हाफ से 1 से 3 के बीच क्या होता है, क्योंकि युद्ध में ये लगभग समाप्त हो जाता है, फिर ये निकल के आता है 6 से 9 सेंचुरी के बीच, जो हम आगे पढ़ेंगे। और ये उसके बाद आता है चेर, और इसका जो प्रमुख शासक है वो है सेनगोटबन, है ना। और इसका भाई कौन था, एलिंगो आर्डिगल, जिसने क्या है, शिल्पाधिकारम की रचना की थी। और शिल्पाधिकारम में क्या है कि पत्नी को ज़्यादा भाव दिया गया है, ज़्यादा महत्व दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर हो सकता है इसी से इंस्पायर होकर क्या है, पत्नी पूजा, कन्यगी पूजा और सती पूजा की क्या हुई, शुरुआत माना जाता है। और उसके बाद आता है पांड्य राजा। पांड्य राजा जिसने संगम साहित्य जो तीनों गोष्ठियाँ हैं उसका क्या क्या है, आयोजन करवाया है। नहीं, संगम साहित्य क्या है, तमिल कवियों का एक साथ बैठना, और बैठ के क्या करते थे, वो क्या करते थे, साहित्य की रचना करते थे। और उसका वर्णन जो है पांड्य का किसने, मेगास्थनीज के द्वारा। और इसका जो प्रमुख शासक है ये क्या है, बेंडोजेलियम, इसने चोर को हराया था। और इसमें एक नई प्रथा की शुरुआत हुई, समुद्र पूजा की, और इसमें एक शासक है स्त्रियों द्वारा भी चुना जाता था। क्लियर है। तो ये पूरा है संगम साहित्य। आगे हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे दक्षिण भारत का इतिहास, जिसमें हम पढ़ेंगे चोल, चालुक्य, है ना। तो ये सब के बारे में, राष्ट्रकूटों के बारे में। तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।